तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम वास्तु के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुख्य द्वार के विषय में। मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, जो मेन गेट आपका है, मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए और क्या विशेषताएं द्वार में होनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह द्वार आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है, सुख समृद्धि का द्वार है। सिर्फ ये घर का एक सामान्य दरवाजा ही नहीं है, इसी द्वार से आपके घर में सुख समृद्धि भी आने वाली है। किन विशेषताओं से भरपूर होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें इस द्वार पर। अगर कुछ दिक्कतें हैं, गलत दिशा में द्वार है, कुछ वास्तु का दोष है, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका रेमेडी भी हम लोग चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आने वाले समय भी चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष हो, वास्तु हो, आपको विशेष इंफॉर्मेटिव चर्चाएं यहाँ पर मिलती रहती हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि द्वार, मुख्य द्वार हम किसे कहेंगे, क्योंकि कई बार जो घर होते हैं या फ्लैट होते हैं या जो बड़े फार्म हाउस होते हैं, उनमें कई कई दरवाजे होते हैं। तो हमारा जो मुख्य द्वार है, हम उसको किसको समझेंगे, किसके लिए हम मुख्य द्वार कह रहे हैं, कौन सा मुख्य द्वार है, सबसे पहले तो उसको आप क्लियर कर लें। अगर आपका बड़ा फार्म हाउस है तो बाहर आपका एक गेट लगा होगा, उसके अंदर फिर कई गेट होंगे आकर के, जिसमें आप निवास कर रहे हैं, जो आपका भवन है उसका जो मेन दरवाजा होगा उसको मुख्य द्वार कहेंगे। अगर फ्लैट है तो आपका सीधा एंट्री ही आपकी जो है आपके मुख्य द्वार से होती है। लेकिन अगर आपका अपने जो है जमीन के अंदर आपका अलग से घर बना हुआ है, तो उसमें आपका मेन गेट बाहर होता है, एक अलग से, जो बाउंड्री वॉल के साथ होता है, और फिर अंदर आके आपका मुख्य दरवाजा होता है। मुख्य द्वार का मतलब समझे, मुख्य द्वार में कुछ विशेषताएं हैं, मैं उसकी खास कुछ 10 बातें आपको और भी बताने वाला हूँ। क्या मुख्य द्वार में हमारी ऐसी विशेषता होनी चाहिए, क्या 10 बातें वो विशेष हैं, उसकी भी चर्चा करूंगा। तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमारा जो मुख्य दरवाजा है, मुख्य द्वार है, वो क्या क्या चीजें, क्या क्या विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। क्योंकि जो बाहर बाउंड्री वाल से लगा हुआ हमारा गेट है वो अलग है, उसको इसकी श्रेणी में नहीं लाया जाता है। वो बाहर पूरी इसकी चार मकान की चार दीवारी के लिए सुरक्षा कवच हो सकता है। लेकिन जो शास्त्र में द्वार, जो मुख्य द्वार माना गया है, वो दहली से संयुक्त माना गया है। यानी जहां पर आपका घर के अंदर देहरी बना हो और उसमें आप एंटर कर रहे हो और वो मुख्य घर का दरवाजा हो, उसके फिर अंदर जाके कई दरवाजे होते हैं, अलग अलग बेडरूम में अलग अलग जो आपके रूम है, स्टोर है, किचन है, तो अलग अलग दरवाजे हो गए। लेकिन मुख्य दरवाजा उसमें एक होता है। उसकी क्या विशेषताएं होती है उसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि मुख्य द्वार कौन सा श्रेष्ठ होता है, कौन सा शुभ होता है। मुख्य दरवाजा हमेशा या तो पूरब में, या उत्तर में, या पश्चिम में, या फिर ईशान कोण के जो मुख्य द्वार होते हैं, मुख्य दरवाजे होते हैं, उनको विशेषकर वास्तुशास्त्र के अंदर शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। ये सुख समृद्धि, यश, वैभव, प्रतिष्ठा, धन, ये सब लाने का कार्य करते हैं। इसके अब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के घर में ये दरवाजे इसी प्रतिकूल दिशा में हो, अनुकूल दिशा में हो, प्रतिकूलताएं भी हो सकती है उस द्वार में। तो उसके लिए मैं उपाय भी आपको स्पष्ट करूंगा। का जो दरवाजा होता है, सूर्य उदय होते ही आपने देखा होगा कि सूर्य की जो रश्मियां हैं उस घर में प्रवेश करेंगी। सूर्य एक नई ऊर्जा के साथ, नए विशेष दिन के साथ आपके घर में एक नई शुरुआत होगी। और जो पश्चिम का दरवाजा होता है, वहां भगवान सूर्य अस्ताचल के साथ विशेष रश्मियों को छोड़ते हैं और नई दिन की नई आस के साथ में कल फिर लौट करके आऊंगा, कल के लिए विशेष प्लानिंग आप किस प्रकार से करें, ये भगवान सूर्य आपके लिए एक संदेश छोड़ के जाते हैं। और जबकि ईशान का दरवाजा, ईशान का जो कोण होता है, उसके अधिष्ठात्री देव, वो शासित जो है वो कुबेर के पास होता है। तो ये सारी चीजें धन और संपदा को भी कहीं ना कहीं आकर्षित करती हैं। ये नैसर्गिक इनका एक विशेष जो है एक स्वभाव इन दिशाओं का है। तो ये दिशाएं अनुकूल हैं सारे की सारे, इसलिए ये विशेष शुभ माने जाते हैं। आपका मुख्य दरवाजा आपके भाग्य का दरवाजा कहा जाता है। अब हम समझने का प्रयास करेंगे
और समझेंगे कि घर के अंदर घर के ऐसे कौन से द्वार की विशेषताएं होनी चाहिए, घर का वो द्वार आपके भाग्य का द्वार कैसे बन सकता है, कैसे वो भाग्य के द्वार खोल सकता है, भाग्य के दरवाजे खोल सकता है, और घर के उन दरवाजों की कुछ विशेषताएं, कुछ विशेष लक्षण क्या होने चाहिए, 10 ऐसे विशेष लक्षणों से परिपूरित आज का यह मुख्य द्वार का चैप्टर रहने वाला है। कम से कम 10 विशेषताएं मैं विशेष बताने वाला हूं, और अगर कोई दिक्कतें यहां पे हैं तो इन उपायों के साथ आप अपने भाग्य के द्वार को खोल सकते हैं। तो दरवाजे को लेके बहुत विशेष यह चर्चा रहने वाली है। अभी तक भी आपने, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जरूर कर लें, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको ये कार्यक्रम मिलेंगे। तो मुख्य द्वार, सबसे पहले तो ये दिशा अगर अनुकूल नहीं है, इसकी दशा अनुकूल नहीं है, तो ये कई प्रकार के व्यवधान को उत्पन्न करेगा। पहला लक्षण है कि आपके मुख्य द्वार का दिशा और दशा दोनों ठीक होनी चाहिए। दिशा मैंने आपको बता दिया, पूरब की दिशा श्रेष्ठ है, पश्चिम श्रेष्ठ है, ईशान श्रेष्ठ है। अगर दिशा सही नहीं है तो कम से कम दशा तो ठीक होनी चाहिए। पता चले दरवाजे का कोई नट ढीला हो रखा है, दरवाजा आवाज कर रहा है, दरवाजा खोलते हैं तो जोर से पटकता है, ये सारी दिक्कतें अगर दरवाजे में हैं, दरवाजा पूर्णतः खुलता नहीं है, 90 डिग्री पर पूरा दरवाजा खुलना चाहिए, अगर वहां कोई अवरोध है, पीछे कोई दिक्कत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अच्छे दरवाजे का एक लक्षण होना चाहिए। दूसरा, दरवाजे में दहली जरूर होनी चाहिए, नहीं तो उसको विशेषकर बनाना चाहिए। वो सीमा रेखा है एक दरवाजा, दहली जो है द्वार के मध्य में, तो ये दूसरा विशेष गुण है। और खास बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि द्वार बड़े और आकर्षक होने चाहिए, छोटे दरवाजे नहीं, थोड़ा साइज में चौड़ाई भी ज्यादा हो तो अच्छा है, और थोड़ा हाइट में भी ठीक ठाक आकर्षक और सुसज्जित व्यवस्थित तरीके से होने चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि सुंदर सुज्जता के साथ साथ में आपको जो ये दरवाजे हैं वो 2 पल्ले के हों, 2 पल्ले का दरवाजा, और साथ में ये पल्ले हमेशा जो हैं अंदर की तरफ खुलने चाहिए। और मैंने पहले भी आपको कहा कि पूरे 90 डिग्री पे पूरा खुले। जो पांचवी बात है वो इसके दरवाजे की स्थिति को लेकर के कि ये किसी भी स्थिति में लगा हुआ है, लेकिन कम से कम द्वार मध्य भाग में होना चाहिए, ये सबसे अच्छा माना जाता है। और मध्य आप कैसे लेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कैसे जमीन को नापना है। केवल ये नहीं कि हमने द्वार इस दिशा में बना रखा है तो ठीक है, इसको नाप की बिल्कुल उसी पद के अंदर आप बनाएं। इसके हिस्से कर लें पहले आप कि द्वार का भाग कौन सा होना चाहिए, पर्टिकुलर पूरे जमीन को नाप करके फिर उसके भाग निकाल के उसी पद के अंदर उनको विन्यास करें। तो ये 2 पल्ले का दरवाजा मध्य भाग में इसको करना है। छठा है, इसमें शुभ चिन्ह अंकित होने चाहिए। आपने देखा होगा द्वार में लोग दुकान में जाते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, द्वार स्पर्श करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं ऊपर नीचे जो है। आपने देखा होगा जैसे हम पैर छू के प्रणाम करते हैं, ऐसे ही उसके चरणों को छुआ जाता है। तो क्यों छुआ जाता है, क्योंकि इसमें शुभ चिन्हों को अंकित करना पड़ता है, उनकी पूजाएं होती है। आपने देखा होगा द्वार पूजन होता है जब गृह प्रवेश होता है, तो इसलिए वहां पर गणेश जी का, लक्ष्मी जी का शुभ लाभ का स्थान होता है, गरुड़ कुबेर का स्थान होता है, द्वारपाल जो भगवान के, ये सिर्फ वही द्वारपाल नहीं है, भगवान विष्णु का इसमें स्थान है। और ये द्वारपाल यहां पर भी आपके इस घर के अंदर भी आप इनका स्थान मानिए। इसलिए घंटी का, शंख का, शुभ, लक्ष्मी, श्री, इनके चिन्हों को बना जाए, मां लक्ष्मी के चरण चिन्ह आपको बनाना चाहिए, शुभ चिन्हों को जो है यहां पर अंकित करना चाहिए। इसके बाद क्योंकि यहां पर गणेश हैं, लक्ष्मी हैं, कुबेर हैं, श्री मां के चरण चिन्ह हैं, ये लक्ष्य है, लाभ, शुभ लाभ, ये सब यहां पर हैं, तो इसलिए जो है इनका भी इन स्थान में पूजन होता है, इनकी स्थापना होती है। इसलिए द्वार पर ये शुभ चिन्ह जरूर जरूर होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके अलावा द्वार पर दोनों साइड, ये 7वां पॉइंट है, दोनों साइड नहीं तो एक तरफ कम से कम
नहीं तो कोई ऐसा स्थान बना लें जहां पर तुलसी का एक छोटा सा कम से कम गमला तो आप रख ही सकें। ये मुख्य द्वार के पास जरूर होना चाहिए। अगर जगह है तो आप जो है इसमें सुंदर अशोक के या सुंदर फूल बागवानी आप उसमें बना सकते हैं, पुष्प आदि उसमें लगा सकते हैं। आठवीं नौवीं जो बड़ी बात है कि दरवाजे में किसी प्रकार का साउंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, ये नहीं कि दरवाजा कहीं ची कर रहा है, कहीं चूं कर रहा है, कहीं टक्कर खा रहा है, कहीं बाहर की तरफ खुल रहा है, कहीं अंदर की तरफ खुल रहा है। तो ये जो है कमियां दरवाजे में नहीं होनी चाहिए। कहीं से टूट रहा है, कहीं से पेंट झड़ रहा है, ऐसे दरवाजे में नहीं होना चाहिए। और प्रयास करें कि दोनों दरवाजे दिखने में लगभग एक तरह के हों। कई बार हमने देखा कि लोग इधर का दरवाजा बड़ा, इधर का छोटा, अपनी सुविधा के अनुसार खोलने या बंद करने के लिए बना देते हैं। लेकिन नहीं, वो बाहर गेट पे चल सकता है लोहे वाले पे, लेकिन अंदर का द्वार जो है वो लकड़ी का हो, अच्छी ठोस लकड़ी हो, शुभ लकड़ियों का हो, और उसमें जो है बराबर दरवाजे बराबर हिसाब से बने और दोनों में ये चिन्ह अंकित होने चाहिए। आवाज न करे, कहीं अड़े ना, पूरे 90 डिग्री पे दरवाजा खुलना चाहिए। 10वीं जो बात है वो है बंधन बार का। आपने देखा होगा नया घर बनता है तो बंधन बार लगाते हैं, लेकिन पुराना घर है तो वैसे बंधन बार को बदला जा सकता है, और बंधन बार समय समय पर जो है आप हफ्ते 10 दिन में बदल सकते हैं, 15 दिन में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, महीने में भी नहीं बदला जा रहा है, तो आप एक पोटली जो है परमानेंट बांध सकते हैं। वैसे नियम ये भी है कि जो आपने देखा होगा प्राचीन समय में या कुछ विशेष लोग जो ध्यान रखते हैं, जानकार लोग हैं, वो तेजमल की डंडी वहां पर लगा लेते हैं। तेजमल आपने देखा होगा, ये कई रूप में प्रयोग किया जाता है और इसमें कांटे कांटे होते हैं एक लकड़ी में, तेजमल। नहीं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तेजमल तो आपको लकड़ी दिख जाएगी कैसे होती है। तो उसको कहीं जहां भी आपको मिलता है एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लें, और मुख्य द्वार पर आप इसको पीले कपड़े या लाल कपड़े या धागे से, मौली से आप इसको बांध लें। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है इस तरह से। अगर वो नहीं है तो कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। हल्दी की गांठ, एक गांठ ले लो या 3 ले लो या 5 ले लो, है ना, ज्यादा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। आप 1 3 5 की संख्या में इसको ले सकते हैं। इसके साथ थोड़ा गंधाक्षत ले लीजिए, यानी चावल है, थोड़ा रोली है, चावल ध्यान रखें साबुत रहें। सिक्का आप कोई इसमें रख लीजिए, ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसमें कौड़ियां होती हैं तो आप कौड़ी भी इसमें रख सकते हैं। पीली कौड़ी मिले तो और अच्छा है, या गोमती चक्र आदि आप इसमें रख सकते हैं। ये सामान को पूरा बांध करके एक पोटली में, सुपारी एक और रख लीजिए इसमें, या तो पीले कपड़े में बांध ले या लाल कपड़े में बांध ले, उसको बांध करके भी आप अपने मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। ये उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया, कितने हो गए? 10। और 11वीं बात है कि अगर किसी प्रकार से द्वार प्रतिकूल दिशा में है या उसमें कोई दिक्कत है, या नहीं भी है तो भी उस शुभता के लिए आप पूरे घर के वास्तु दोष के लिए पीतल का या पंच धातु का या अष्ट धातु का एक स्वस्तिक बना करके उसकी प्रतिष्ठा करवा के, पूजा करवा के, और उसको अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। ये द्वार के लिए, मुख्य द्वार के लिए मैंने कुछ खास बातें आज आपको बताई हैं, विशेषकर वो 10-11 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आपके द्वार की विशेषताएं। उस अगर उन लक्षणों से संपन्न आपका द्वार है तो ये सुख, समृद्धि और शांति का द्वार है, धन की बौछार का द्वार है, आपके जीवन में खुशहाली लाने का, खुशियां लाने का जो ये द्वार है। तो आपको आज के इस कार्यक्रम में मैंने बहुत सारे द्वार के बारे में कुछ बातें आपको बताई, जो दोष है उसके निराकरण की बात बताई। और अगर घर के अंदर अलग अलग दोष हैं कई प्रकार के, क्योंकि बड़ा स्वाभाविक है, तो अगर इस प्रकार के वास्तु दोष हैं तो घबराने की उसमें आवश्यकता नहीं है। जब समस्या तो उसका समाधान भी है। आप उसके लिए पूर्ण रूप से वैदिक विधि से, आपने देखा होगा हम कई प्रकार से जो है, आपने कई शहरों में हमारे कार्यक्रमों को देखा होगा, तो आप वास्तु विजिट करवा सकते हैं और साथ में वास्तु शांति भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। देश विदेश के अंदर आपने देखा होगा जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं वो पूर्ण रूप से वैदिक विधि से होते हैं। आपने हमारा पूरा सेटअप देखा होगा, पूरी विधि के साथ कैसे उन व्यवस्थाएं उनकी होती हैं, और उसके साथ आपको उसके लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना है। वो जो हमारा पूरा सेटअप होता है हम साथ में लेके आते हैं, तो उसकी विधि के साथ आप अपने करें
अपने आप पूजन करवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं।